आज आपके सामने हनुमान जी बेनीवाल ने आपको एक नया अवसर दे दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण करके आपके बीच में खड़ी कर दी, जो हमारे राजस्थान की पार्टी और ये बाहरी पार्टियां, दूर की पार्टियां राजस्थान की नहीं है, इनके बीच में ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको सौंप दी, इसका गठन करके आपको सौंप दिया। मेरे भाई किसान साथियों, ये तीसरा विकल्प आपके पास में है। इस तीसरे विकल्प को आप विजयश्री बना सकते। कहना चाहूंगा, जब तक हमारा किसान कौम का बेटा, हमारा दलित कौम का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, तब तक अपना किसान कौम का भला नहीं होने वाला। मेरे भाइयों, सम्मानित भाइयों, बहनों, माताओं, याद दिलाऊंगा वो दिन जब मोदी जी आपके भाषण में कहा था, बहनों ध्यान से सुनो, मेरी बहनें जब चूल्हे से रोटियां पकाती हैं, आंखों में धुआं जाती है, तो मुझे तरस आता है, मैं मेरी बहनों को गैस फ्री दूंगा। दे दिया क्या गैस फ्री बहनों? उस समय गैस के भाव 600 रुपए थे, आज गैस के भाव कहां हैं? 1150 रुपए लेते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार कहा था मोदी जी ने, अच्छे दिन आएंगे, बाहर से काला धन लाएंगे। सोचना होगा मेरे पढ़े लिखे साथियों, कहां आया वो अच्छा, कहां आया अच्छे दिन? अपने तो नहीं आए, पर उनके अच्छे दिन आ गए। लूट रहे हैं वो, आज मनमानी कर रहे हैं। जब आज एक किसान को जमीन का सीना चीर के अनाज उपाते हैं, पशुधन बेचते हैं, और पशुधन बेच के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जब परीक्षा देने करके वापस आते हैं, कहते हैं पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो गया तो उस बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ऐसा आपने चिंतन किया क्या कभी? दोनों ही पार्टियों ने के कार्यकाल में 19 बार पेपर लीक हो गए, अब तक 19 बार। उन नौजवान भाइयों में, बालकों में, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में क्या बीती होगी, और क्या इनके माँ बापों में बीती होगी। कई जगह तो मेरे को अखबार में पढ़ने को मिला कि कई जवान तो फांसी पर चढ़ जाते हैं, कहीं कहीं उनके माँ बाप भी चढ़ जाते हैं कि हमारी तो पूरी जिंदगी नष्ट कर दी। तो साथियों, सम्मानित भाइयों, कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी अच्छी पार्टियां नहीं, दोनों का मिलाजुली का खेल है। पेपर लीक हुए, कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुए, बीजेपी के कार्यकाल में हुए। जब किसान कौम संकट में थे और शाहजहांपुर बॉर्डर पर मेरे किसान साथियों ने जब धरना दे रखा था, उस समय आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाडला हनुमान बेनीवाल भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचा, किसान कौम की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए उस दिल्ली के तख्त को ठोकर मार करके, और आपके बीच पहुंच गया, आपकी मदद करने के लिए पहुंच गया। तो आपको ध्यान रखना होगा, कौन अपना कौन पराया। किसान कौम का जो नेता है वही आपका भला कर सकता है। नेता आज तक बहुत चुन करके गए। जब 1950 का संविधान याद करो, 1950 के संविधान में रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली और पानी, रोड नाली, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकारों की हुआ करती थी। और ये नेता हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए हम बनाते थे, परंतु वो रक्षक हमारे भक्षक बनते हैं मेरे भाई, और हम उनकी पीड़ाएं झेली है। इसलिए झेली कि हमारे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। आज धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल ने तीसरा विकल्प आपको दे दिया।
आपको थोड़ा भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। कहना चाहूंगा, जब जब कोई समाज संकट में आते हैं तब तक वहीं वहीं हनुमान जी बेनीवाल पहुंच जाते हैं और यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिपाही पहुंच जाता है। बहनों भाइयों, ध्यान में रखना होगा, बड़ी पार्टियों के लोग वो क्या जाने पीड़ पराई जिसको कभी ना फटी बीवाई, जिसको बीवाई के दूध का दर्द का पता नहीं रहता, वो अपनी पीड़ा क्या समझे। चौधरी चरण सिंह जी इस मुहिम पर हमारे को चलाए, सर छोटू राम जी भी इस मार्ग पर हमको चलाए, रास्ता दिखाया। चौधरी देवीलाल जी किसान कौम के लिए भला करने के लिए आए और उन्होंने किया, जनता से वादा किया था संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ करूं। तो जब उप प्रधानमंत्री बनकर के वो गए, बैंकों को बुलाया और बैंकों को बुला करके कहने लगे भाई किसानों का कर्ज माफ कर दो। बैंक वाले कहने लगे ये तो हमारे बैंक खत्म हो जाएंगे और घाटे में चले जाएंगे और पिट जाएंगे। उन्होंने कहा बैंक पिट जाए, खाते में जाए, घाटे में जाए, कहीं भी जाए, पर मेरी चौधरी देवीलाल की जबान नहीं पिटनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो किसान कौम का जो नेता है, उसी प्रकार हमारे हनुमान जी बेनीवाल की भी जबान नहीं पिटती। वो जो कह देते हैं वो करते हैं, किसी के भी साथ हो जाते करते हैं, पर वो दलित के, किसान के, 36 कौम की आवाज उठा। जोधपुर में हमारे गैस सिलेंडर फटा था, उस समय राजपूत भाई के 38 परिवार चले गए थे, तो पार्लियामेंट में आवाज उठाई। राजू नाइक गढ़सारा का रहने वाला था, लाहौर थाने में पूछताछ के दौरान मारपीट की गई थी, राजू नाइक का मर्डर हो गया। उन सबको वहां हनुमान जी बेनीवाल के कार्यकलापों से पुखराज जी गर्ग और मैं हम गए थे। जो 7 पुलिसकर्मी दोषी थे उनको दंड दिया गया था, उनको सस्पेंड किया गया था, उन पर 302 का मुकदमा चलाया गया था और न्याय दिलवाई थी। तो कहना चाहूंगा, कहीं कहीं भी कोई घटना हो वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं। इसलिए ये पापियों की लंका कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसान कौम के साथ, 36 कौम के साथ जो दुराचार अत्याचार किया, इन पापियों की लंका को जलाने के लिए हनुमान जी आ गए। उस समय रामचंद्र जी का जमाना था, तो रामचंद्र जी संकट में थे, तो हनुमान जी ने उनकी लंका जलाई थी, रावण की लंका जलाई थी, पाप का अंत किया था। अभी ये पाप का घड़ा भर गया है, वही हनुमान जी ये पापियों की लंका जलाने के लिए आपके बीच आ गए और हम सब उनकी सेना है, उनका अंत होगा। और मैं कहना चाहूंगा, हनुमान जी के नाम की कोई तांती भी बांध लेता है तो भूत भाग जाते हैं। हनुमान जी तो स्वयं अपने साथ में, बात में डर किस बात का है। बहनों भाइयों, नौजवान साथियों, किसान कौम के मान और सम्मान की बात हो, दलित कौम के मान और सम्मान की बात हो, और हमारे जवान की मान और सम्मान की बात हो, तो हमको चाहे कहीं भी ऐसे कार्यक्रम हो, आपको पहुंचना होगा। जाति, धर्म, पार्टियां, ये सब छोड़ करके, इससे ऊपर उठ करके आपको किसान कौम के स्वाभिमान के लिए, जवानों के स्वाभिमान के लिए आपको एकजुट सबको होना पड़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होगे, अपना भला नहीं होगा मेरे भाई। 77 साल तो देश आजाद हुए 75 साल हो गई, और 70 साल से पहला इलेक्शन 1952 में हुआ, उससे आप पीड़ित ही पीड़ित हो, पर आपने
आप भी क्या करते? आपके पास विकल्प नहीं था ऐसा कोई। आज विकल्प आ गया है। राजस्थान की कुर्सी पर हमारा बेटा, हमारा भाई, किसान कौम का बेटा, मजदूर दलित का बेटा जब राज में जाएगा तो आपका कल्याण होगा, दूसरा कोई नहीं करने वाला। तो आपको याद दिलाऊंगा, रामायण की बात भी याद दिलाऊंगा, महाभारत की दिलाऊंगा। जहां तक मां किसी शख्स को जन्म देती है और वो अपने बीच अवतार, उसी प्रकार हनुमान जी बेनीवाल भी आज अवतार के रूप में आ गए। तो राजस्थान में 200 सीटें हैं और नायक समाज के 30 लाख वोट हैं, भील और नायकों। 200 सीट राजस्थान में है। किसी नायक को टिकट नहीं दी दोनों पार्टियों ने। धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल को, इस नायक को माइक पकड़ाया और बोलने का मौका दिया और विधानसभा का चुनाव लड़ाया। मेरे चुनाव थे, उपचुनाव, मेरे को प्रत्याशी बना गया। संपूर्ण राजस्थान के और दिल्ली तक के 30-30 मंत्री, 50-50 एमएलए ऐसे घूम रहे थे जैसे गलियों में आवारा सांड घूमते हैं। पर फिर भी माता बहनों को और हमारे नौजवान भाइयों का साथ रहा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दिए। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा इंदिरा जी बावरी भी बहन है जो इन्होंने आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। एक दलित समाज की एक गरीब महिला जिसको हनुमान जी बेनीवाल ने विधानसभा पहुंचा है और आपकी 36 कौम की आवाज आज उठाती है। और बड़ी पार्टियों के लोग कहीं कोई किसके साथ बिक जाता है, कहीं किसके साथ बिक जाता है। हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं और 36 कौम की आवाज उठाते हैं और 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इंदिरा बावरी तो शरणी की बातें धाड़ती हैं, अनपढ़ होकर के भी शरणी की बातें धाड़ती है। यहां सांसद तो और भी जीत करके गए, 25 सांसद जीत के गए, एक हनुमान बेनीवाल ही 36 कौम की आवाज क्यों उठाते हैं? वो 24 आंख मीच करके बैठे रहते हैं। इनसे अपने को सावधान रहना होगा। ये धोखेबाज हैं। कहानी के माध्यम से एक बात आपको कहना चाहूंगा। एक गांव में एक शिकारी हुआ करता था और शिकारी तितर को काजू और बादाम खिलाता रहता था। उस शिकारी को तो उस तितर को जंगल में ले जाता, जंगल में ले जाकर पिंजरे के बाहर खोल देता और पिंजरे के बाहर खोल देता तो वो तितर आवाज लगाने लगता, किलो 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 आवाज लगाता। दूसरे तितर उसके पास आ जाते, दूसरे तितर पास आ जाते, कोई देखता ये मेरा भाई है, कोई देखता मेरा दोस्त है, कोई देख। शिकारी क्या करता? दाने डाल देता और दाने डाल करके जाल बिछा देता। जो ही दूसरे तितर नजदीक आते उस जाल में फंस जाते तो शिकारी आता, उनको सबको लपेट लेता और पालतू तितर को उस पिंजरे में डाल देता और बाकी तितरों को पकड़ करके शाम को भरता बना करके खाता। मेरे भाई, तो ये दोनों ही बड़ी पार्टियों के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये पालतू तितर हैं, ये शिकारी हैं और ये शिकारी और पालतू तितर मिल करके 5 साल तक हमारा भुर्ता बना करके खाते हैं। मेरे भाइयों, इनके दानों से अपने को सावधान रहना पड़ेगा। जब चुनाव आते हैं कहते हैं वहां शेड्यूल कास्ट का कितने वोट है? 1000 वोट है, 200 बोतलें बेच दो या 200 पाए बेच दो, ये तो हमारी ही वोट है। आपको जानना होगा, समझना होगा, उनके जाल में नहीं फंसना है। जब बाबा साहब ने हमारे को 36 कौम को समानता का अधिकार दिया था, उस समय सभी समाजों को समानता का अधिकार दिया था। पहले
राजा रानियों के पेट से पैदा होते, और इस प्रजातंत्र में राजा हम बनाते, पेटी में से राजा पैदा होता है। तो समानता का अधिकार दिया था, वही एक वोट का अधिकार तो एक राजा को, और वही एक वोट का अधिकार प्रजा को, एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले। तो वोट हम डालते और राजा बनाते, राजा बना देते, और वो राजा हम हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बनाते। जब तितर निकल जाता है, पालतू तितर या शिकारी निकल जाता है, तो क्या तो आपको ही ध्यान में रखना होगा। जाल बिछाने के लिए आए, चुनाव दौरान जाल बिछाने के लिए आए, मुर्गी वाली बात याद रखना। मुर्गी वाली, मुर्गी जब दाना चुगने का समय आता है तो पड़ोसी के घर में दाना चुग करके आती है और अंडा देती है अपने घर में आके। तो आपको भ्रमित कहेंगे वो लोग, और चुका पानी डाले ले ले। आपने वो तो अपने साथ 17 साल तक धोखा किया, और एक बार आप भी उनके साथ कर लो और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को विदा कर दो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता होगी, तब हमारा भला होगा। आज देखने को पढ़ने को मिलता है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, थाने जैसी जगहों में रेप हो जाता है, एम्बुलेंस जैसी जगहों में रेप हो जाता है, हॉस्पिटल की कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं, पेपर लीक हो जाते हैं, जगह जगह मर्डर हो जाते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कहना है कि कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, और पढ़े हुए बालकों को रोजगार की गारंटी, अन्यथा उनको रोजगार का भत्ता। संपूर्ण राजस्थान के लोग सुरक्षित हो। आज कानून चरमरा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ रही है, सब बिके हुए हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, सबको भय सता रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ये आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आपके लाडले। आप अपनों को राज में भेजो, आपके काम होंगे। हमारा हरा भरा राजस्थान होगा, हमारा सुरक्षित राजस्थान होगा, हमारा अच्छा राजस्थान होगा। यहां से करके गए, परंतु वो नेता सोचते, किसान कौम का भला चाहते, तो जो हनुमानगढ़ तक गंगा नहर आई है, इंदिरा गांधी नहर आई है, वो नहर सीकर, चूरू, झुंझुनू होती हुई पाली, जोधपुर, मेड़ता आती हुई फिर बाद में जैसलमेर, बाड़मेर चली जाती, तो क्या पानी की कमी रहती है मेरे भाइयों? पर ऐसा उन नेताओं ने नहीं सोचा था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी, पानी की नहर का काम भी होगा, नहरें आएगी, और साथ साथ में कर्ज मुक्त किसान भी होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी वादा किया, उनके बड़े नेताओं ने वादा किया था 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, ऐसा कहा था मेरे भाई। 10 दिन तो कब के बीत चुके थे। जो ही सत्ता में गए, अशोक जी गहलोत ने बयान बदल दिया, कोऑपरेटिव बैंकों के किसानों के खाते हैं, उनके कर्ज माफ करेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा, कोऑपरेटिव बैंकों में के लगभग खाते भी नहीं होते, और जिनके खाते होते तो 10-20 हजार से ज्यादा कर्जा भी नहीं होता। तो उन्होंने वादा किया था 2 लाख तक के कर्ज माफ और संपूर्ण किसानों के कर्ज माफ, क्यों नहीं किया? आज बिजली की दरों में कहते हैं हम छूट देंगे, आज नई नई बातें फैलते हैं, अपने को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये 5 साल का जब राज किया तब तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो ये अपने को गुमराह करना चाह रहे हैं। अपने को इनके बुलावे में नहीं आना है, हमको सतर्क रहना है, हमको सावधान रहना है। इसलिए साथियों कहना चाहूंगा कि आप सब लोग एक होकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोतल का निशान याद रखना, इतने बटन दबा देना, इतने बटन दबा देना, बोतल पर की मशीनें भी खराब हो जाए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बन जाए, अपना किसान कौम का भला हो जाएगा। आपने मेरी बात वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। 1-2 नारा लगाऊंगा, हनुमान बेनीवाल, हनुमान।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद साथियों।